हेलो दोस्तों, मेरा पहला मोटो व्लॉगिंग चैनल चालू कर रहा हूँ। मेरा पहला एपिसोड है ये, या पहला व्लॉग है, सॉरी। प्लीज़ कुछ भी गलतियाँ हो तो माफ़ करना। इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं कैमरे के साथ, इसके साथ फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। ये अपनी बाइक डेली अपना ऑफिस जाना रहता है। मैं यही बाइक यूज़ करता हूँ अपने ऑफिस के लिए। और ये अपना सेटअप है, DJI Action 4 और DJI मिनी माइक है। अभी देख के साइड में चलते हैं। डेली अपने ऑब्जर्वेशंस रहेंगे रोड पे कैसे है, हाईवे पे, रोड पे डेली यूज़ के लिए। जैसे ये अंकल को हॉर्न मारा पर पीछे दिख रहे हैं, वेरी गुड, देखना भी चाहिए, पर साइड मिरर से देखना चाहिए। चलते हैं अपना। आप लोग भी बताइए, ट्रक वाले ये राइट साइड में क्यों चलाते हैं? आपके सिटीज़ में भी ऐसे ही चलाते हैं कि राइट में? मेनली तो मैंने हाईवे पे जो पढ़ा है कि हैवी व्हीकल्स को लेफ़्ट में चलना चाहिए, बट मुंबई या नवी मुंबई आप ले लीजिए, यहाँ पर तो मैक्सिमम ट्रक राइट में ही चलते हैं। कोई एक आधा समझदार ड्राइवर जो रहता है वो ही लेफ़्ट में जाता है, नहीं तो ये तो राइट में ही चलते हैं। क्यों चलते हैं वो पता नहीं, वो तो वही बता सकते हैं। उनके ड्राइविंग लाइसेंस में लिखा है कि भाई आप राइट में ही चलाएंगे, या पुलिस वालों ने उनको बोला है कि आप राइट में चलाएंगे तो हम आपका चालान नहीं काटेंगे लेफ़्ट में चलेंगे तो हम आपका चालान काटेंगे। सुजुकी वाला है, मस्त भगा रहा है, रफ जा रहा है। अपन भी ज़्यादा नहीं भागेंगे, जैसे चले। राइट साइड में ये देखिए महाराज लोग, नो इंडिकेटर नथिंग, सीधा राइट लेफ्ट में चले जाते हैं। और फिर बोलेंगे सरकार ने इंडिकेटर नहीं लगा के दिया हमको, तो हम कैसे इंडिकेटर दें? अलग ही तमाशा रहता है लोगों का। और घर वो ट्रक वाला अंदर घुसेगा, मेरे को लग रहा है ऐसा, इंडिकेटर नहीं देगा, ये लेन चेंज कर लेगा। जैसे अपन ने इंडिकेटर दिया इधर घुसे, इंडिकेटर दिया उधर घुसे। ट्रक वालों को और कई लोगों को इंडिकेटर देने में इतनी तकलीफ़ होती है कि जैसे उनकी प्रॉपर्टी मांग लेगी। बोल दिया उनको इंडिकेटर दे दो, तो भाई ऐसा झगड़ने आ जाते तो प्रॉपर्टी मांग ली उनकी, वो भी फ्री में पर ब्लैक गाड़ी तो बड़ी है, पर ब्लैक। सुजुकी वी-स्टॉर्म है कि कौन सी है? शायद से सुजुकी वी-स्टॉर्म ही। हाँ, सुजुकी वी-स्टॉर्म 250 सीसी। उसको बोलना पड़ेगा भाई आराम से चला, आगे कैमराज लगे, 80 के ऊपर मत चलाना। देखा घर पे अभी अपन 80 पे ही है, बट कैमरा के यहाँ पर पहुँच के अपन कम कर लेंगे। वो मोबाइल निकाल के चेक कर रहा भाई साहब, समझदार और कम कर लिए। हमने भी कम कर लिया था 80 से नीचे। खारघर में एक ये ब्रिज के सामने और एक आगे, ये 2 जगह कैमराज लगे हुए। फुल स्पीड पर चेन में जंग लगा हुआ पूरा।
पड़ेगा। भाई जी चेन थोड़ा क्लीन और ल्यूब भी कर लो, जरूरी है। अपनी बाइक है, चमका चमको तो रखना चाहिए। और मेरी इस पर टंकी पे एक बीट करके रखा है चिड़िया ने, मेरे को वही देख के बार बार वो लग रहा है। अभी कल संडे है तो उसको साफ़ करूँगा अच्छे से। क्या है, अपनी बाइक चमकती वमकती रहे तो अच्छा लगता है, मस्त लगता है। एक ये है, यहाँ पर भी कैमरा लगे तो आपको वापस 80 के नीचे आना पड़ेगा। 80 की लिमिट है तो 80 से नीचे ही रहोगे तो क्या तो फ़ोटो खींचेगा नहीं। एग्जैक्ट 80 पे भी खींच ले तो वो हो मैट ब्लैक। आजकल इंडिया में भी अच्छे खासी गाड़ियाँ का डिज़ाइन आ रहे हैं, पहले नहीं तो बेसिक कॉमन एक ही डिज़ाइन आता था। अब भाई साहब को लेफ़्ट में जाना है कि नहीं जाना पता नहीं, फॉर्च्यूनर वाले को। ये क्यों, इसका भाई साहब का फ्यूल कैप खुला है, सुनेगा नहीं। जिस तरीके से वो हाथ रख के चला रहा है लगता नहीं। राइट जाते हैं, हाईवे लेफ्ट जाते हैं, और वो इंडिकेटर देगा नहीं, वो आ जाएगा बीच में, वापस निकल लो भाई। ये भी बिना इंडिकेटर के घुस जाएगा इधर। मैं तो बोलो इनका इंडिकेटर बचना चाहिए, मतलब इंडिकेटर का पैसा बचा सकती है कंपनी। उनको हर कस्टमर को पूछना चाहिए भाई आप इंडिकेटर यूज़ करते हो तो हम लोग आपको लगा के देते हैं, अगर आप इंडिकेटर यूज़ नहीं करते तो हम लोग नहीं लगा के देंगे। लेकिन ये आइडिया कैसा है, तो आपका भी 4 पैसे बचेंगे और कंपनी के भी 4 पैसे बचेंगे, है कि नहीं। स्विच का, लाइट का, इसका सबका पैसा बचेगा। हाँ, जब यूज़ ही नहीं करना तो लगवा के क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। निकले देखो भाई साहब, अपना जेन जी हेडफोन एंड माइक, मूवी देख रहा है, सीरियल देख रहा है, क्या देख रहा है भाई, हमको भी बता, हम भी जाके देखे घर पे क्या देख रहे हैं। निकलो नहीं निकलो, निकल जाता, भरोसा नहीं उसका सबको। चलो लेफ्ट ले लेता हूँ, पीछे कोई नहीं है। अब ये टैक्सी वाला ना घुस जाए बस। हो धुंध देख रहे हो, धुंध नहीं सॉरी, डस्ट एंड पोल्यूशन। अपना डेवलपमेंट, इतना पोल्यूशन है कि अपना डेवलपमेंट ही नहीं दिख रहा है नेरुल में। इतने बड़े बड़े टावर्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स बन रहे हैं, पोल्यूशन में दिख ही नहीं रहे। अभी किसको क्या पता है भाई कितना डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट दिखाने के लिए पोल्यूशन हटाना पड़ेगा, ठीक है नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए कि डेवलपमेंट करना है इसका मतलब ये नहीं ना कि इतना पोल्यूशन कर रहा है। डेवलपमेंट होने के बाद में देखने के लिए हम तो बचे। पेट्रियट 650 पाजी, पता नहीं पंजाबियों पे ये ऐसी बाइक्स कुछ ज़्यादा ही सूट करती है ना, उनके पर्सनैलिटी को एकदम मैच करती है। मेरे दोस्त के पास भी है सुपर मीटर 650, बट पंजाबियों का एक लुक ही अलग आता है, मस्त आता है, एक नंबर। पर्सनैलिटी उनकी ऐसी रहती है ना बाय डिफ़ॉल्ट। अब हमारे जैसा आदमी वो मेट्रो चला गया तो चलेगा क्या, चिंटू सा आदमी चला रहा हो। सेक्सी, सुपर यार, सुपर, एक नंबर। एक नंबर, क्या स्मार्ट लग रहा है। खाली ग्लव्स पहन ले भाई, रोड पे गिरेगा तो सबसे पहले हाथ ही जाते हैं, इसके लिए मैंने ग्लव्स लेके रखे हैं। और क्या करे, डर लगता है। हाँ
बोलो क्या बोलो, अभी हम क्या बोल सकते हैं भाई। लिखो कमेंट में, लिखो और कौन कौन है जो वैसे गाड़ी अच्छी लगती है, उनको पर्सनालिटी मैच करती है। मतलब मैच क्या मतलब, ऐसा लगता है कि वो गाड़ियाँ बनी उनके लिए या डिज़ाइन उनके लिए की गई है, ऐसे पर्सनालिटी में। डेल्टा नेहरूल में बहुत बिल्डिंग्स बन रही हैं, दुनिया भर की बिल्डिंग्स हैं नेहरूल में, सॉरी ऑफिस कमर्शियल बिल्डिंग्स। अभी मुंबई के बाद ये नवी मुंबई में पूरा हब बन रहा है ना। अभी मुंबई में जैसा ट्रैफिक है वैसे ट्रैफिक कुछ टाइम के बाद, मतलब अभी भी है नवी मुंबई में ट्रैफिक, बट इतना नहीं है मुंबई जैसा। आगे आने वाले 5-10 साल में यहाँ पर भी हो जाएगा इतना ट्रैफिक। ये लो ट्रैफिक का नाम लिया, सारे ट्रक ही ट्रक आ गए। फिर एक राइट एक लेफ़्ट, एक राइट एक लेफ़्ट, ऐसे चलाएंगे, न जाने की जगह देंगे ना कुछ। थैंक यू। इंडिकेटर देके निकले भाई साहब, वापस अंदर मत आना, मेरे को आगे जाना है सीधा राइट में ही। ये देखो डंपर वाला सीधा, इतने ट्रक राइट 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 में आ जाते, पूछो ना कितना। और इतने सारे ट्रक्स है ना, कई बार मेरे को डाउट होता है कि रोड पे और कोई गाड़ियाँ हैं कि नहीं है, कि सारे निस्ता ट्रक है। ये मोटो व्लॉगिंग चालू करने से पहले, मतलब आज से ही चालू किया ऑफकोर्स, तो इससे पहले भी मैं कैमरा लगाता था अपने हेलमेट पे, शूट करता था सेफ्टी पर्पस, कि भाई कभी कुछ हुआ तो दिखाने के लिए प्रूफ रहे। वो उस टाइम पे भी मेरे पुराने वीडियोस अगर मैं देखूँ तो उनमें भी निस्ता ट्रक, दुनिया भर के ट्रक। ये देखो ट्रक 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 ट्रक, उसके आगे ट्रक, दुनिया भर के ट्रक है। कहाँ आ रहे कहाँ जा रहे हैं। जैसे लोकल ट्रेन में मेरी एक बार दादी आई थी मुंबई में गांव से, तो उन्होंने जब लोकल स्टेशन देखा, उन्होंने बोला अरे इतनी जनता आ रही है तो मुंबई खाली हो जाएगा एक दिन में। तो बोला दुनिया खाली नहीं होती है, मतलब फिर मुंबई स्टेशन खाली नहीं होता, इतने सारे पब्लिक आती है जाती फिर आ जाती है। तो वैसे ही लग रहा है कि ये ट्रक्स आते जाते और कहाँ से आ रहे कहाँ जा रहे किसी को नहीं मालूम। दुनिया भर के ट्रक, कहाँ से खोद रहे माल मटेरियल, कहाँ लेके जा रहे हैं माल मटेरियल, कुछ नहीं, वो आइडिया नहीं, कुछ नहीं, इसका ट्रक। और सच्ची बताओ सबसे ज़्यादा डर इन ट्रक वालों से लगता है, क्योंकि इनको वैसे ही आजू बाजू का दिखता नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिखता, क्योंकि उनके मिरर्स भी कितना भी लगा लो, इनको कुछ ब्लाइंड स्पॉट एरिया रहता है उसमें उनको दिखता ही नहीं है, वो एरिया में उनको दिखता नहीं है। और आपकी छोटी सी बाइक है, ये प्यारी सी सेक्सी सी बाइक है, तो छोटी सी आपकी बाइक या आपकी कार, उनको दिखता ही नहीं है, क्योंकि एक तो इतना हाइट पे बैठे हैं, ऊपर से फिर उनका ब्लाइंड स्पॉट इतना बड़ा रहता है, तो उनको कुछ दिखता ही नहीं है। और फिर उन्होंने इधर उधर मोड़ दिया, उनको लगता है खाली रोड पड़ा है घुमा दो, वो रोड घुमा दिया और आप गए फिर सीधा हॉस्पिटल में, बचे तो, नहीं तो भाई मुश्किल है। और आप आज सोच रहे हैं कि आज इतना ट्रैफिक है ही नहीं, खाली पड़ा है, और ट्रैफिक की बातें हो रही है भाई, आज सैटरडे है इसके लिए आज ट्रैफिक नहीं है, नहीं तो यहाँ पर रोड पर ट्रैफिक रहना आम बात है। और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक अभी दिखाता हूँ आपको कहाँ पे होता है, ये तुर्भे में दुनिया भर का ट्रैफिक होता है। और यहाँ पर 2 बार ये ब्रिज का काम चालू हुआ और ब्रिज का काम बंद हो गया। देखो ये बैरिकेटिंग्स और ये सब दिख रहा होगा ना आपको, वो काम चालू होता है, हर बार काम चालू होता है, कुछ सालों में 4 साल 5 साल के बाद हल्ला मचने के बाद में काम चालू होता है, फिर वो अटक जाता है, पता नहीं क्यों अटक जाता है। यहाँ पर लोकल पॉलिटिशियन रोकता है कि लोगों को पसंद नहीं है, कि प्लान अप्रूव नहीं होता है, कि आधा अधूरे में क्या फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, क्या है कुछ नहीं मालूम, पर काम पूरा रुक जाता है हर बार। ये देखो ना पूरा खोद के रखा है फिर बच जाए। और सबसे ज़्यादा इधर ही ट्रैफिक होता है, क्योंकि पब्लिक को क्रॉस भी रोड यहीं से क्रॉस करना है। लोग ये देखो ऐसा। और इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क इन लोगों का ही है कि भाई ट्रक है, गाड़ी है, आप कहीं उसमें आ गए गलती से, ऑफकोर्स ये बातें कोई जानबूझ कर नहीं करता है, तो नहीं दिखा उसको आ गए, और आप उसमें अचानक से लोग बहुत आते हैं कि अचानक से धम देने से लोग सामने आ गए, क्योंकि दिखता नहीं ना। अब ये जैसे मेरे को नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ये रॉन्ग साइड वाला है, अब मेरे को नहीं दिखा, मैंने सीधा अंदर मोटरसाइकिल घुसा ली और सीधा टक्कर। हाँ ये देखो
ऑटो वालों का फिक्स है, उनको देखना ही नहीं है। ये अलग ही मेरे को तो लगता है ऑटो वालों को है ना लाइसेंस कुछ अलग मिलता है, जिसके अंदर कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी जाती है कि आपको देखना ही नहीं है साइड मिरर में कि पीछे कोई है कि नहीं। आप खड़े खड़े मोड़ दो, आपको सिग्नल देने की भी नहीं है, आप खड़े खड़े आप गाड़ियाँ मोड़ सकते हो। और ये रॉन्ग साइड आने वालों के तो पूछो ही मत, इतने आते हैं तुर्बे में भाई। इनको भी अलग से इन्होंने वो दे के रखा है कि अल्टीमेटम कि आप जाओ आओ, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। मैंने कई बार पुलिस वालों को कंप्लेन भी किया कि अरे रॉन्ग साइड पे इतने आते, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो पुलिस वाले वो बोलता अरे हमारी कोई नहीं सुनता। अरे मैं बोला भाई तुम लोग पुलिस वाले हो, फाइन मारो ना। और बोलते नहीं नहीं रहने दो, छोड़ो, कौन सुनेगा, कौन करेगा, बताओ। ये आंसर है पुलिस वालों के। मैंने बहुत बार कंप्लेन करी है, तो कोई नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। पता नहीं क्यों नहीं सुनते, क्या है कारण, क्या है वो पता नहीं। भाई उनको रॉन्ग साइड जाने का बहुत शौक है तुर्बे में, खास कर अगर कभी मैं ऑफिस से निकलने के बाद रात का अगर वीडियो बनाया मैंने, शूट किया, तो आपको दिखाता हूँ। इतने रॉन्ग साइड मिलेंगे आपको, इतने तुर्बे के इधर, इतने ऐसा लगता है कि पूरा तुर्बे ही रॉन्ग साइड जा रहा है। और पुलिस वाले भी खड़े रहते उधर ही, फिर भी आपको वो रॉन्ग साइड है। एक को मैंने रोका था, उसको पूछा मैंने, तो बोलता अरे मेरा ऑफिस इधर ही है, इसके लिए मैं रॉन्ग साइड जा रहा हूँ। बोलो वाह क्या एक्सक्यूज़ दिया मेरा ऑफिस इधर ही है इसके लिए कुछ नहीं बोल सकते भाई, कुछ नहीं। दुनिया है सब जानती, और जानबूझ के सब लोग करते हैं। क्या मान लो जैसे ये नंबर प्लेट देख रहा, ये इसका नंबर प्लेट क्यों गायब है कि ये भाई साहब सिग्नल विग्नल तोड़ के भागे, तो कोई पकड़ ना सके, कोई फ़ोटो आजकल ऑनलाइन चालू हो गया ना, तो ऑनलाइन में कैमरा में कैप्चर ना हो, इसके लिए ये विदाउट उसके घूम रहे, नंबर प्लेट तोड़ दो। और अगर आपने इनको बोला कि अगर नंबर प्लेट, तो बहाना मिल जाता है ना पुलिस वाले के सामने बोलने के लिए, अरे सोसाइटी में था, टूट गया, कब गिर गया मेरे को मालूम नहीं, अपने आप गिर गया रहेगा, रास्ते में बच्चों ने तोड़ दिया रहेगा, मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसका। ऐसा ये एक्सक्यूज़ देते हैं, एक्सक्यूज़ के लिए ही तोड़ते हैं। जैसे मैंने तो काफ़ी लोगों को देखा जो नंबर प्लेट टूटी, आधी टूटी, एग्जैक्टली वो नंबर के वहाँ से टूटी हुई मिलेगी आपको। कईयों के तो जैसे ये भाई साहब तो फुली ओवर कॉन्फिडेंट, इन्होंने तो निकाल ही दी, बोला नंबर प्लेट तोड़ दिया, कभी मजबूरी में लगाना पड़ा तो पैसा का खर्चा हो जाएगा, इसलिए निकाल के घर में रख लो, कभी ज़्यादा कुछ हो जाए तो अपना लगा लो नंबर प्लेट वापस। एक साइड से दिमाग भी लगाया, पर गलत चीज़ में दिमाग लगाया ऐसा। हाँ मेरे को लगता है ज़्यादा ही बोल दिया आज मैंने पहले व्लॉग में ओवर एक्साइटेड होता है। अभी कोई सोचेगा भाई हॉर्न क्यों मार रहा है, जस्ट टू इन्फॉर्म आगे वाले को कि भाई पीछे एक बंदा है वो निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उसके भी दिमाग में रहे यहाँ कोई तो है। जैसे इसको मैंने अभी हॉर्न दिया कि बताने के लिए, हाँ भाई मैं क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि राइट से क्रॉस करने के लिए है नहीं, अब मेरे को जाना ही लेफ़्ट में ही है, इसके लिए। लेफ्ट में यहाँ से, और हाँ ये ऊपर खिरने की ये पॉइंट की भी एक खासियत है। अभी जैसे मैंने लेफ़्ट इंडिकेटर दिया क्योंकि ऑफकोर्स सॉरी राइट इंडिकेटर दिया, मेरे को राइट में जाना है। अभी जैसे यहाँ पर जो इंट्रेस्ट लिखा है यहाँ पर है नो एंट्री, ऊपर आप देख पा रहे हैं नो एंट्री, और आधे से ज़्यादा पब्लिक इसमें, जैसे ये भाई साहब ये नो एंट्री, वो सारे भाई साहब लोग नो एंट्री में जाएंगे, क्योंकि वो पैसेज है उन लोगों को अंदर आने के लिए, वहाँ से कोपर करने के लिए, घुसने के लिए, और ये लोग उसके अंदर जाते हैं। और ये भी नहीं कि गरीब लोग हैं जिनको समझ नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग नहीं, जो पढ़े लिखे अच्छे से लोग हैं। ऑफिस पहुँचे, दिखा देते अपना आईडी, ज़रूरी है।